बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। ये जो वीडियो है इसमें 3 खबरें जो हैं उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि खदीजा शाह को जेल से हस्पताल मुंतकिल क्यों किया गया, और उसके बाद समी इब्राहिम जो है वो गुज़श्ता दिनों अपने घर वापस पहुँच जाते हैं और वो वापस किस तरह से पहुँचते हैं, कौन उनको उनकी वापसी में जो है वो उसको मुमकिन बनाता है, और इसके अलावा वापस आने के बाद उनकी क्या हालत है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि सलीम जो सरवर जोड़ा जिनकी वीडियो कल बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, मुझे चाहे गोली मार दो, उनके हवाले से मैं कुछ बात करूंगी और उनके हवाले से आपको बताऊंगी कि वो किस हाल में है और किस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाता है और वीडियो में वो किन बातों का इंकशाफ करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा सनम जावेद और तैयबा राजा के साथ क्या कुछ हो रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो आपने पूरी देखनी है। भारत सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ जी कि खदीजा शाह को जेल से हस्पताल जो है वो कैसे मुंतकिल किया गया। जैसे कि आपको मैंने खदीजा शाह के हवाले से बताया ही था कि गुज़श्ता दिनों की जेल में तबीयत भी ख़राब हो जाती है। ऐलान की वो CEO हैं, यानी काफ़ी बड़ी शख्सियत है, और उसके हवाले से मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लोग जो है वो उनकी सिफारिशात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है उनके साथ इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ चूँकि उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसकी वजह से बहुत सारी सिफारिशात जो है वो उनके लिए की गई हैं। पहले जब जेल में उनको रखा गया था तो वहाँ पर ना मैट्रेस था, बहुत सारी ऐसी जो बुनियादी सहूलियात उनको फराहम की जानी चाहिए थी वो फराहम नहीं की गई। यहाँ तक कि जो प्रिजनर वैन है उसके अंदर भी उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है चूँकि वो दमे की मरीज़ा हैं। और उसके बाद फिर गुज़श्ता दिनों भी हमें खबर जो है वो मौसूल होती है खदीजा शाह की जेल के अंदर तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है और उनके किसी भी घर वाले से, यानी कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे उनको मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। घर का खाना भी जो है वो लेकर आने पर पाबंदी थी, वो तक उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा था। तो अब जब खदीजा शाह की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है तो फिर वैसे भी जब जेल के हस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाता है तो वहाँ पर वैसे भी काफ़ी सारी सहूलियात जो मैसर हो जाती हैं। चूँकि खदीजा शाह जिस तरह की खातून है, जिस तरह के लविश लाइफ स्टाइल से उनका ताल्लुक है, तो AC के बगैर रहना जाहिर सी बात है इस तरह के जो लोग हैं, खवातीन हैं, उनके लिए रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जेल में जो बिजली की सहूलियात हैं वो भी कहा नहीं जा सकता कि बहुत अच्छी किस्म की जो सहूलियात हैं, यानी कि हर वक्त जो है वो लाइट वैसे भी नहीं आ रही होती तो जेल में तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल उनको इसी वजह से जेल के हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर उनको खाना और बिजली की सहूलियात, AC वगैरह सारी जो सहूलियात है वो मैसर हो जाएंगी और उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकात जो है वो करने दी जा सकेगी। बहरहाल इस वजह से उनको जो है वो जेल से के हस्पताल मुंतकिल कर जिन्ना हाउस हमले में उनको मरकजी मुलजिमा जो है वो करार दिया गया है। इस वजह से भी उनके साथ इस तरह का रवैया जो है वो देखने में आ रहा है। बहरहाल इसके अलावा मैंने आपको बताना था कि समी इब्राहिम साहब जो कि कल रिहा हो जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं, जो कि घर तो नहीं पहुंचते, वो सीधे हस्पताल पहुंच जाते हैं। जिस तरह से उनको इस्लामाबाद के इलाके से उठा लिया जाता है, बोल न्यूज़ के दफ्तर के बाहर से उनको उठा लिया जाता है और उसके बाद फिर वही सारी कहानी जो कि इमरान रियाज साहब के केस में हमने देखी सुनाई जाती है। पुलिस वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है। तमाम लोग जो है वो जब तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात का इजहार करते हैं कि समी इब्राहिम कहाँ चले गए, उनको आसमान खा गया, ज़मीन निकल के कुछ पता नहीं, यानी कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद फिर यकदम जो है वो समी इब्राहिम निकल कर सामने आ जाते हैं और वो फ़ौरन ही उनको हस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है, चूँकि उनकी उम्र का तकाजा है, वो शुगर पेशेंट भी हैं और काफ़ी सारी बीमारियाँ जो है उनको लाहक है और वो अपनी अद्वियात के बगैर चूँकि नहीं रह सकते। इस वजह से ये सारा मामला जो है हम देखते हैं और अस्पताल उनको इस वक्त भी वो अस्पताल में मुंतकिल है। बहरहाल होता कुछ इस तरह से है कि उनकी जो अहलियाँ हैं और उनके जो बच्चे हैं वो खुद भी US सिटीजन है और उनकी जो अहलियाँ हैं वो एक वीडियो जो है वो ट्विटर पर डालती है, वहाँ से वो वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है। जो वीडियो है वो अरबाब इख्तियार तक जब पहुँचती है और जिस तरह से US सिटीजन होने के तहत उनकी जो अहलियाँ हैं वो कुछ इस तरह के इकदाम उठाती हैं कि जो वहाँ की इंतज़ामिया है वो भी इस केस में अपना किरदार अदा करती हुई दिखाई देती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि समी इब्राहिम साहब जो हैं वो अब अपने घर वालों के में वापस आ चुके हैं, लेकिन उनको फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उनको उठाया जाता है और जिस तरह से उनको लापता करने की कोशिश की जा रही होती है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक शख्स जो है वो किसी मर्ज में भी मुब्तला हो और इस तरह से उसको उठा लिया जाए। तो फिर जाहिर सी बात है कि आप समझ ही सकते हैं कि उनके साथ क्या रवैया जो है वो अख्तियार किया गया होगा। बहरहाल इमरान रियाज का जो केस है उसके हवाले से मैंने कल जो है वो मियां अली अशफाक की वीडियो जो है वो आपके सामने में लेकर आई थी। उसमें उस वीडियो से पहले जो है वो अदालत जो है वो हुक्मनामा जारी करती है IG पंजाब को कि वो चैम्बर में आकर जज साहब से मुलाकात करें। तो चैम्बर में जब IG साहब उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं जी, तो उसके बाद जज साहब कहते हैं, मियां अली अशफाक जो है वो जज साहब से इस बात का इस्तफसार करते हैं कि जो लोग जिनको उठाया गया था, जो लोग गायब कर दिए गए थे, जैसे कि समी इब्राहिम
साहब और आफ्ताब इकबाल जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया था, इस तरह उसके बाद सब लोग जो भी गिरफ्तार हुए वापस आ जाते हैं, लेकिन इमरान रियाज अभी तक वापस नहीं आए, जिस पर जज साहब बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प जवाब जो है वो देते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में थे वो बाजियाब हो गए, वो रिहा हो गए, वो सामने आ गए, लेकिन जो पाकिस्तान में ही नहीं है तो उसको हम बाजियाब कैसे करवा सकते हैं। क्योंकि गुज़श्ता दिनों आईजी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया था कि इमरान रियाज को ढूंढने में वो फिलहाल कासिर हैं, क्योंकि उनके जो कॉल रिकॉर्ड्स या जो जियो फेंसिंग से जो भी मामला सामने आए हैं वो इस तरह से सामने आए हैं कि अफगानिस्तान से उनकी जो वो कड़ियाँ मिल रही हैं, यानी कि जो नंबर ट्रेस हुए हैं वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि अफगानिस्तान के हैं। तो यानी कि ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मामला जो है वो अब पाकिस्तानी हुकूमत के, पाकिस्तानी जो लॉ फोर्स इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद फिर जब चैम्बर में मुलाकात होती है तो जज साहब को भी कुछ ऐसे ही इंकशाफात करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब मियां अली इशफाक जो है वो कहते हैं जज साहब से, क्या आपको आईजी के साहब की बातों पर यकीन आ गया? अब देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद क्या पेशा सामने आती है इमरान रियाज केस में, क्योंकि जिस तरह से केस प्रोसीड कर रहा है तो दिन गुजरते चले जा रहे हैं और होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ इमरान रियाज के जो अहल खाना है वो परेशान से परेशान तर होते चले जा रहे हैं और उनके हवाले से कोई खबर भी जो है वो सामने नहीं आ रही है। बहरहाल तीसरी जो बहुत बड़ी खबर, कल एक वीडियो जो है वो वायरल होती है जो कि सलीम सरवर जोड़ा साहब की है, जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनकी जो वीडियो वायरल होती है उसमें वो कहते हुए सबसे पहले तो दिखाई देते हैं, आई लव यू इमरान खान जिंदाबाद, मैंने नहीं करनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मार दो गोली, जिनके हवाले करना है इधर ही कर दो। जबकि ये अस्पताल से उनको गिरफ्तार करके लेकर जाया जा रहा होता है, पहले भी उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके हवाले से मैं आपको मुतला करता हूं। तहरीक इंसाफ के साबिक एमपी सलीम सरवर जोड़ा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से सलीम सरवर जोड़ा को चनाब पुल से हिरासत में लिया गया। पुलिस टीम की क़यादत डीएसपी सिटी असद इसहाक ने की। पीटीआई रहनुमा को लाहौर के न्यू अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वापसी पर गाड़ी से उतार कर गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्होंने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये जो अल्फाज जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, जिस तरह से वो वीडियो वायरल होती है, पहली वीडियो जिसमें वो इस बात का इंकशाफ कर रहे होते हैं कि इमरान खान से बहुत ही ज़्यादा दिली वाबस्तगी और मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। वो मियो अस्पताल से जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके जा रही होती है उस वक्त वो करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, चाहे तो आप मुझे गोली मार दें। बुरसा ने बताया है कि जमानत के बावजूद सलीम सरवर जोड़ा को गिरफ्तार किया गया। 24 मई को साबिक एमपी सलीम जोड़ा को हार्ट अटैक के शुबे में हालत बिगड़ने पर अस्पताल दाखिल कराया गया। सलीम सरवर जोड़ा 14 रोज तक 16 एमपीओ के तहत हाफिजाबाद जेल में बंद रहे और अब जो है वो इनकी एक और वीडियो जो है वो वायरल हुई है और इमरान खान साहब ने इस पर ट्वीट किया है कि जबरी अलहदगियों के लिए किस बेशर्मी से ये हरबा आजमाया जा रहा है। ये मनाजर खुद इसकी वजाहत करते हैं। इस सब से तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं और उसके वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। इन फस्ताई हरबों से पाकिस्तान के अवाम और इदारों के माबैन खलीज भी बढ़ रहे हैं। इस हवाले से जी उनकी एक दूसरी वीडियो जो है वो नजर यहाँ पर आती है, जिसमें वो कहते हैं जी कि मैं इस वक्त अस्पताल में दाखिल हूँ, मुझे ड्रिप लगी हुई है, डॉक्टर्स ने बताया है कि कल मेरा ऑपरेशन है, ये लोग जबरदस्ती मुझे डिस्चार्ज करवा रहे हैं। अगर मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो गुजरात की इंतजामिया और अजीज भट्टी अस्पताल के एमएस और गुजरात इंतजामिया होगी। इस तरह किसी को सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बीमार नहीं था तो मुझे सुबह सरकारी सर्जरी का क्यों कहा गया? आपकी बड़ी सीरियस हालत है, यानी डॉक्टर्स ने उनको इस बात का इंकशाफ किया और उसके बाद वो इस बात के हवाले से बताते हुए कहते हैं कि जब डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा तो उसके बाद जबरदस्ती मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया जा रहा है और अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर अस्पताल के रात की इंतजामिया जो है वो इस बात की कसूर। इसके अलावा जी असर खान आसिफ जई जो है वो ट्वीट करते हैं कि सलीम जोड़ा ने बिस्तर मर्ग पर खान से वफादारी का ऐलान किया, उनको मालूम ही नहीं था कि उनकी वीडियो बन रही है। ये असल वफादारी, ऐसे नाम अमर होते हैं तारीख में। चूंकि वीडियो जो है वो जब ऐसे ही महसूस हो रहा था कि शायद हकीकतन उनको पता ही नहीं है, लोग जो इर्द गिर्द खड़े हुए थे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो जानते ही नहीं है कि वीडियो बन रही है। और वीडियो में जिस तरह से वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैंने नहीं करनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे गोली मार दो, और उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, लेकिन पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार कर चुकी है। बहरहाल अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है, इमरान रियाज खान के हवाले से क्या खबर जो है वो खदीजा शाह को रिहाई जो है वो मैसर होती है और सलीम सरवर जोड़ा के हवाले से भी अल्लाह ताला खैर करे। उनकी जिस तरह की हालत थी, जिस तरह से वो वीडियो में उनसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बोला भी नहीं जा रहा और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल अब देखते हैं जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं वो तो बहुत ही बुरे हालात हैं और जिस तरह से जहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल हमारे मुल्क में पैदा हो चुकी है। दुआ ही कर सकते हैं अपने मुल्क की अमान के लिए और अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।